हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं दीपिका मिश्रा अपने चैनल पे आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम करती हूँ। तो जैसे कि आप लोग ये देख के पता चल ही गया होगा कि आपको मैं आज क्या पढ़ाने वाली हूँ। आज मैं आपको प्लांट किंगडम को फुल डिटेल में स्टडी कराऊंगी। एक एक पॉइंट और एक एक टॉपिक को जितने डाउट्स हैं सारे क्लियर कराऊंगी। तो आपकी स्टडी अच्छी ही चल रही होगी। आप लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और आपको अगर कुछ पूछना है तो मेरे चैनल पे कमेंट करें। और टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे पर डे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मल्टीपल टाइप के, और आप लोग सॉल्व कर सकते हैं वहाँ पे। तो चलिए आज बिना देर किए हुए हम लोग का जो टॉपिक है प्लांट किंगडम उसको स्टार्ट करते हैं। तो प्लांट किंगडम, ओके। तो प्लांट किंगडम पढ़ने के लिए सबसे जो जरूरी है कि आप लोग ये जाने कि प्लांट क्या होते हैं, व्हाट इज प्लांट, ओके। तो प्लांट्स आर यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर विद सेल वॉल ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। प्लांट्स जो हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और सेल वॉल इसमें पाई जाती है एंड ऑटोट्रॉफिक नेचर्स के होते हैं। नेक्स्ट, on the basis of development and characteristic plants are divided into two subgroup। जो plants हैं उनको उनके डेवलपमेंट पे देखा गया किस टाइप में डेवलपमेंट करते हैं, तो उसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया, टू सब किंगडम में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है आपका क्रिप्टोगैमी, सेकंड है फियोगैमी, ओके। तो क्रिप्टोगैमी को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपको थैलोफाइटा, सेकंड ब्रायोफाइटा, थर्ड टेरिडोफाइटा। तो ये 3 क्लास हैं क्रिप्टोगैमी की। एंड फियोगैमी में 2 क्लास हैं, इसमें आपके 2 क्लास हैं। 2 क्लास में है आपका, इसमें आपके थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इसमें जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो थैलोफाइटा भी 2 पार्ट में डिवाइड है, एल्गी एंड फंजाई। तो ये आपका है प्लांट किंगडम जो मैंने बताया कि 2 पार्ट में डिवाइड है। अब मैं आपको एल्गी जो है उसको फुल डिटेल में बताऊंगी, थैलोफाइटा को पढ़ाऊंगी। थैलोफाइटा में आप एल्गी और फंजाई को फुल डिटेल में स्टडी करेंगे। ये मैंने बताया आपको 2 पार्ट में डिवाइड है, एक एल्गी एक फंजाई। तो फर्स्ट एल्गी को देखते हैं। इसमें हम एल्गी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनको जानेंगे, क्लासिफिकेशन को जानेंगे और रिप्रोडक्शन को जानेंगे, और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को जानेंगे। कौन से एल्गी हमारे लिए यूज़फुल हैं, कौन से हार्मफुल है, कलर एल्गी के कलर्स को जानेंगे, ओके। तो चलिए आप जानेंगे थैलोफाइटा। थैलोफाइटा जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसमें थैलस मीन्स है अ यंग शूट एंड फाइटॉन, ओके। फाइटॉन, ये 2 फाइटॉन मीन्स प्लांट्स, ओके। नेक्स्ट एल्गी। तो स्टडी ऑफ एल्गी को हम लोग कहते हैं एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी, ओके। स्टडी ऑफ एल्गी को आप लोग कह सकते हैं एल्गोलॉजी एंड फाइकोलॉजी। थैलोफाइटा के जो मेन कैरेक्टर हैं एल्गी के वो है आपका फर्स्ट, थैलोफाइटा आर क्लोरोफिलस नॉन वेस्कुलर प्लांट विद थायलॉइड प्लांट बॉडी। नेक्स्ट है सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर, नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स। इसमें कोई एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता, फिर भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें। नेक्स्ट है सेक्स ऑर्गन जो है उसमें यूनिसेलुलर होते हैं, एल्गी में सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर होते हैं। नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स, एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता फिर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ऑल प्लांट्स बॉडी रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, जितनी प्लांट बॉडी होती हैं वो एसेक्सुअली होती हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अकर्स मीन्स गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक। जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है वो गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक दोनों लाइफ साइकिल इसमें होती है, बट बोथ आर इंडिपेंडेंट। जो दोनों लाइफ साइकिल हैं वो इंडिपेंड होती हैं। तो ये तो हो गया एल्गी का करेक्टर, ओके। ये टोटल है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी। अब हम एल्गी के क्लासिफिकेशंस को जानेंगे कि एल्गी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, ओके। तो एल्गी को
को टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। चलिए जाने कि वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं। डिवाइडेड इनटू 3 सब क्लास, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी को रेड एल्गी कहते हैं, फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी कहते हैं एंड रोडोफाइसी को हम रेड एल्गी कहते हैं। ओके, अब हम तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे। तो इसमें पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस उतना ही पढ़ना है जितना आपको टीजीटी और पीजीटी एग्जाम में आने वाला है। तो आप लोग बस उतना पढ़िए, मेन पॉइंट पढ़िए, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसकी नोट्स भी बना सकते हैं। तो क्लोरोफाइसी जिसे हम लोग रेड एल्गी बोलेंगे, सॉरी ये होगा ग्रीन एल्गी। क्लोरोफाइसी जिसे हम लोग ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ओके, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी रेड एल्गी। तो क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी की हम बात करें तो इसमें जो पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल ए और बी होता है। पिगमेंट क्लोरोफिल ए पाया जाता है। इन क्लोरोफाइसी रिजर्व फूड फाउंड इन स्टार्च, जो रिजर्व फूड इसमें होता है वो स्टार्च के रूप में मिलता है। एंड फ्लैजेला जो होता है वो विप्लिस टाइप का फ्लैजेला होता है। और यही 3 जो पॉइंट हैं वो एग्जाम में आते हैं और ये एनसीईआरटी से लिया गया है। ओके, ये पॉइंट्स जो हैं वो आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं और यही सब एग्जाम में आते हैं। पिगमेंट ए और बी पाया जाता है। स्टोर फूड होता है स्टार्च एंड फ्लैजेला आपका विप्लिस टाइप का फ्लैजेला होता है। अब फियोफाइसी की बात करें तो ये होता है ब्राउन एल्गी। फियोफाइसी जो है वो आपका ब्राउन एल्गी कहा जाता है। इसमें जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल बी एंड सी पिगमेंट पाया जाता है। सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। फ्लैजेला होता है अनइक्वल फ्लैजेला और लेटरल, ये अनइक्वल लेटरल फ्लैजेला इसमें पाया जाता है। किसमें? फियोफाइसी में। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो फियोफाइसी का एग्जाम्पल है सारगैसम, लेमिनेरिया, एक्टोकार्पस, ये है आपका फियोफाइसी का एग्जाम्पल। एंड क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल है क्लैमिडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा, ओडोगोनियम एंड वॉलवॉक्स एक्सेट्रा। तो जैसे आपको 4-5 एग्जाम्पल दे दिया गया, तो इसमें आपको पूछ लीजिएगा कि क्लोरोफाइसी से कौन बिलोंग करता है एंड फियोफाइसी से कौन बिलोंग करता है। ओके, तो ये पूछा जाता है। जैसे क्लोरोफाइसी में आपके पिगमेंट पूछा जाएगा, क्लोरोफाइसी में कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं। बहुत सारे ऑप्शन होंगे तो आपको ऑप्शन नंबर बी और ए और बी सही लगाना है। यही तो फियोफाइसी हो गया। फियोफाइसी में जैसे आपका पिगमेंट बी और सी होता है। सेलुलोज जो सेल वॉल है इसमें सेलुलोज की बनी होती है और क्लोरोफाइसी में स्टार्च की बनी होती है। फ्लैजेला की बात करें तो इसमें विब्लिस टाइप का होता है। इसमें अनइक्वल लेटरल फ्लैजेला पाया जाता है। अब हम नेक्स्ट रोडोफाइसी को जानेंगे कि रोडोफाइसी के मेन कैरेक्टर्स क्या हैं। रोडोफाइसी जो है इसमें क्लोरोफिल इसमें आपका क्लोरोफिल जो है वो ए और बी पाया जाता है। और इसमें जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है। रोडोफाइसी में सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है और जो स्टोर फूड होता है आपका फ्लोरिडियन स्टार्च। ओके, और इसका जो एग्जाम्पल है उसमें आप कह सकते हैं एग्जाम्पल है पॉलीसिफोनिया और जिलेडियम। तो ये है आपका रोडोफाइसी जिसे हम लोग बोलते हैं रेड एल्गी। तो इसमें क्लोरोफिल बी और ए और बी पाया जाता है। सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है। स्टार्च फूड होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। एग्जाम्पल होता है पॉलीसिफोनिया एंड जियार्डियम। ओके, तो ये हो गया आपका 3 जो कैटेगरी है एल्गी की, 3 जो सब क्लास है एल्गी की वो। अगर आपको कुछ ना समझ में आया है तो समझ नहीं आया तो कमेंट करें। ओके, और एग्जाम में बस इतना ही, अगर आपका क्लासिफिकेशन एल्गी की क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आ गया
तो बस इतना ही पूछा जाएगा। ओके, अब आप लोग इसके सब क्लास को तो आपने जान लिया। अब आप इसके अब आप इसके रिप्रोडक्शन को जानेंगे। रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। तो एल्गी में जो 2 टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब आपको अच्छे से तैयार ही होगा। ओके, तो हम बस इसमें ये जानेंगे कि जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है और उस टाइप के रिप्रोडक्शन में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। चलिए हम उसको जान लेते हैं। एल्गी में 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, फर्स्ट वेजिटेटिव, सेकंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो फर्मेंटेशन, फिजन, हार्मोगोनिया, ट्यूबर, बर्डिंग, बाइजोस्पोर, एप्लानोस्पोर, बाई एकाइनेटिक्स, पल्मेला स्टेज। ये टोटल 9 स्टेज जो है, टोटल 9 स्टेज पाई जाती हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। एल्गी की वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में टोटल 9 स्टेज पाई जाती हैं, जो ये हैं जिसका मैंने आपको नाम बताया। फिर से देख लीजिए, फर्मेंटेशन, फिजन, हार्मोगोनिया, ट्यूबर, बर्डिंग, बाइजोस्पोर, एप्लानोस्पोर, बाई एकाइनेटिक्स एंड पल्मेला स्टेज। तो एग्जाम में कभी ये नहीं आता कि फर्मेंटेशन क्या होता है, बस आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे। उसमें एक ऑप्शन रहेगा फर्मेंटेशन में स्पाइरोगैरा में फर्मेंटेशन होता है। ओके, स्पाइरोगैरा में जो है वो फर्मेंटेशन होता है। बस एग्जाम्पल्स देख के वैसे पूछ लिए जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एल्गी के क्वेश्चन ही सॉल्व कराऊंगी, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। तो ये है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन आपका पाया जाता है स्पाइरोगैरा में, फिजन क्लेमेडोमोनास में, हार्मोगोनिया नॉन स्टिक में, ट्यूबर क्लोमेडोमोनास में, बडिंग फोटोसैफ्रॉन में, बाइजोस्पोर में आपका बाइजोस्पोर का एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स एंड उडोगोनियम, एप्लानोस्पोर क्लोरेला, बाई एकाइनेटिक्स क्लेमेडोमोनास, पल्मेला स्टेज में पाया जाता है क्लेमेडोफोरा। तो ये 9 एग्जाम्पल्स हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के, और ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आप लोग इसकी नोट्स भी बना सकते हैं। ये 9 अगर एल्गी से ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो रिप्रोडक्शन से ही आते हैं, रिप्रोडक्शन से भी वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से आते हैं, जो ये 9 हैं। अब हम ये तो हुआ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो एल्गी आर फाउंड 3 टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट आइसोगैमी, सेकेंड आइसोगैमस एंड एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस। ये 3 टाइप के रिप्रोडक्शन जो हैं वो पाए जाते हैं एल्गी के अंदर। आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस। आइसोगैमस का एग्जाम्पल है क्लेमेडोमोनास एंड स्पाइरोगैरा, और इसका एग्जाम्पल है क्लेमेडोमोनास। ऊगैमस का एग्जाम्पल है क्लोमेडोमोनास एंड उडोगोनियम। तो ये हुआ आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। ओके, और ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है एल्गी का। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मैं आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी को फुल डिटेल में बताऊंगी कि जो एल्गी है उसका यूज कहाँ कहाँ होता है। यह है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एल्गी के। तो फर्स्ट है पेरिफोरा, नॉन स्टॉक, कारा आर यूज्ड इन कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिशन। कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिशन के रूप में 3 जो एल्गी हैं ये पाए जाते हैं। फर्स्ट है पोरीफेरा, सेकंड नॉन स्टॉक, थर्ड कारा। ओके,
सेकंड है हमारा लैमिनेरिया सार्गेसम आर यूज्ड इन सलाद। तो लैमिनेरिया और जो सार्गेसम है ये सलाद के रूप में होता है। ये बहुत बार आया भी हुआ है, प्रीवियस ईयर में ये दोनों क्वेश्चन आया हुआ है। ओके। थर्ड है क्लोरेला आर हाई कंटेंट प्रोटीन। जो क्लोरेला होता है उसमें हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीन पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं, आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखिए, बहुत बार आए हुए हैं। तो नेक्स्ट है आपका स्पाइरुलिना एल्गी आर फोल्डेड सार्गेम आर माइक्रोसेस्टिस। ये तो इम्पॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, बस ये दोनों आप इम्पॉर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिशन किसका यूज कहाँ होता है, पेरिफोरा, नॉन स्टॉक एंड कारा में। और सलाद का यूज़ आप लैमिनेरिया सार्गेसम में कह सकते हैं। क्लोरेला में हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीन पाई जाती है। और ये इंडस्ट्रियल एल्गी जो है वो है आपका जियार्डियम एंड अगार अगार जो है वो इंडस्ट्रियल एल्गी है। लास्ट है बायोलॉजिकल रिसर्च। तो क्लोरेला का यूज़ जो है वो बायोलॉजिकल रिसर्च में होता है। तो क्लोरेला का यूज़ जो है वो बायोलॉजिकल रिसर्च में होता है। तो कुछ ये हैं एल्गी की मोस्ट इम्पॉर्टेंस टॉपिक जो एग्ज़ाम में आते हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, वही मैंने बताया है। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आपकी तैयारी अच्छी ही चल रही होगी। अगर इससे कुछ भी पूछना है तो कमेंट करें और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जहाँ पे मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको रिपीट करवाती रहूँगी। सारे क्वेश्चंस वहाँ आप सॉल्व करिए, देखिए कि आपका कितना तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।